आगे की लाइन है दुर्गा श्री दुर्गा मानस पूजा। माता त्रिपुर सुंदरी, तुम भक्तजनों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली कल्पलता हो। माँ या पादुका आदरपूर्वक तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित है, इसे ग्रहण करो। या उत्तम चंदन और कुमकुम से मिली हुई लाल जल की धार धोई हुई है, भांति भांत की बहुमूल्य मणियों तथा मूंगों से इसका निर्माण हुआ है। अब बहुत सी देवनाओं ने अपने कर कमलों द्वारा भक्तिपूर्वक इसे सब ओर से धो पोछ कर स्वच्छ बना दिया है। माँ देवताओं ने तुम्हारे बैठने के लिए यह दिव्य सिंहासन लाकर रख दिया है। इस विराजो, यह वह सिंहासन है जिसकी देवराज इंद्र आदि पूजा करते हैं। अपनी कांति से दमकते हुए राज से राज सुवर्ण से इसका निर्माण किया गया है। यह अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवा यह चंपा और केतकी की सुगंध से पूर्ण अत्यंत निर्मल तेल और सुगंध युक्त अवटन है, जिसे दिव्य युवतियां आदर तुम्हारी स्वयं प्रस्तुत करती हैं। कृपया से स्वीकार करो देवी। इसके पश्चात यह विशुद्ध आंवले का फल ग्रहण करो। श्री प्रिय त्रिपुर सुंदरी, इस आंवले में प्राय जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं वे सभी डाले गए हैं। इससे यह परम सुगंधित हो गया है। अतः इसको लगाकर बालों को कंघी से झाड़ लो और गंगा जी पवित्र धार से नहाओ। तदंतर यह दिव्य गंध सेवा प्रस्तुत है। यह तुम्हारे आनंद की वृद्धि करने वाला है। संपत्ति प्रदान करने वाली वरदानी त्रिपुर सुंदरी, या सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। या सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। इसे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी सची अपने कर कमलों में लेकर स्वयं खड़ी हैं। इसमें चंदन, कुमकुम तथा अगरू का मेल होने से और भी इसकी शोभा बढ़ गई है। इससे बहुत अधिक गंध निकलने के कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत होती है। माँ श्री सुंदरी, या परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवा समर्पित है। या तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। माता, इसे गंधर्व देवता तथा किन्नरों के प्रिय से सुंदरियां अपने फैलाए हुए कर कमलों में धारण किए खड़ी हैं। या केसर गरेगा वो पीताम्बर है। इससे परम प्रकाशमान सूर्यमंडल की शोभमयी दिव्य कांति निकल रही है, जिसके कारण यह बहुत ही सुशोभित हो रहा है। तुम्हारे दोनों कानों में सोने के बने हुए कुंडल चिल्लाते रहते हैं। कर कमल की ही एक अंगुली में अंगूठी शोभा पावे। कटी भाग में नितंबों पर कदरी सुहावे। दोनों चढ़ों और मंजिल मुखरित होता रहे। वच्छा स्तर में हार सुशोभित हो और दोनों कलाइयों में कंगन खनखनाते रहे। तुम्हारे मस्तक पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनंद प्रदान करे। वे सब आभूषण प्रशंसा के योग्य हैं। धन देने वाली शिव प्रिय पार्वती, तुम गले में बहुत ही चमकीली सुंदर हंसी पहन लो। ललाट के मध्य भाग में सौंदर्य की मुद्रा चिन्ह धारण करने वाले सिंदूर की बिंदी लगाओ तथा अत्यंत सुंदर पत्र की शोभा को तिरस्कृत करने वाले नेत्रों में यह काजल भी लगा लो। यह काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है। पापों को नाश करने वाली संपत्ति दानी त्रिपुर सुंदरी, अपने मुख की शोभा निहारने के लिए दर्पण ग्रहण करो। इसे साक्षात रति रानी अपने कर कमलों में लेकर सेवा में उपस्थित रहे। इस दर्पण के चारों ओर मूंगे जड़े हैं। प्रचंड वेग से घूमने वाले मंदराचल की मथाने से जब क्षीर समुद्र मथा गया, उस समय यह दर्पण उसी से प्रकट हुआ था। यह चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल है। भगवान शंकर की धर्म पत्नी पार्वती देवी दिव्यांगनाओं के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रथ में कलशों द्वारा शीघ्रतापूर्वक किया जाने वाला यह निर्मल जल ग्रहण करो। इसमें चंपा और गुलाल आदि सुगंधित द्रव्य सुशोभित किया गया है तथा यह कस्तूरी रस, चंदन, अगरू और सुधा की धारा से अपलवित है। मैं कलहार, उत्पल, नागकेसर, कमल, मालती, मल्लिका, कुमुद में केतकी और लाल कनेर आदि फूलों सुगंधित पुष्प मालाओं से तथा नाना प्रकार के रसों की धारा से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्री चंडिका देवी की पूजा करता हूँ। श्री चंडिका देवी देव वधुओं के द्वारा तैयार किया हुआ यह दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। यह धूप रथ में पात्र में जो सुगंधित निवास स्थान रखा हुआ है, यह तुम्हें संतोष प्रदान करे। इसमें जटामासी, गुगुल, चंदन, अगूर, चूर्ण, कपूर, शिलाजीत, मधु, कुमकुम तथा घी मिलाकर उत्तम रीति से बनाया गया दिव्य सुंदर त्रिपुर सुंदरी तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ यह दीप प्रकाशित हो रहा है। यह घी से जलता है। इसकी दियट में सुंदर रत्न का डंडा लगा है। इसे देवगनाओं ने बनाया। यह दीपक चोड़ के साथ चषक पात्र में जलाया गया है। इसमें कपूर के साथ बत्ती रखी। यह भारी से भारी अंधकार को विनाश करने वाला श्री चंडिका देवी देव वधुओं ने तुम्हारी प्रशंसा के लिए दिव्य नैवेद्य किया है। इसमें अगनी के चावल का स्वच्छ भात है, जो बहुत ही रुचिकर और चमेली के सुगंध से वासित है। साथ ही हींग, मिर्च और जीरा आदि सुगंधित द्रव्यों से छौंक प्रकार के बनाए हुए नाना प्रकार के व्यंजन भी हैं। इसमें भांति भांति के पकवान, खीर, मधु, दही और घी का भी मेल है। माँ सुंदर रथ में पात्र में सजाकर रखा हुआ है दिव्य तांबुल अपने मुख में ग्रहण करो। लवंग की कली चुभोकर इसके बीड़े बनाए गए हैं अतः बहुत सुंदर जान पड़ते हैं। इसमें बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया गया है। इन सब बीड़ों में कोमल जावित्री, कपूर और सुपारी पड़े हैं। यह तांबुल सुधा के माधुर्य से परिपूर्ण है। महात्रिपुर सुंदरी माता पार्वती तुम्हारे सामने यह विशाल
एवं दिव्य छत्र प्रकट हुआ। इसे ग्रहण करो, यह शरद काल के चंद्रमा की चटकीली चांदनी के समान सुंदर है। इसमें लगे हुए सुंदर मोतियों की झालर ऐसी जान पड़ती है मानो देवनगरी गंगा का स्रोत ऊपर से नीचे गिर रहा हो। यह छत्र स्वर्णमय दंड के कारण बहुत शोभा पा रहा है। माँ सुंदरी स्त्रियों के हाथों से निरंतर डुलाया जाने वाला यह श्वेत चमर है जो चंद्रमा और कुंद के समान उज्ज्वल तथा पसीने के कष्टों को दूर करने वाला है, तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। इसके सिवा महर्षि अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद, शुक, व्यास आदि तथा वाल्मीकि मुनि अपने अपने चित्त में जो वेद मंत्रों के उच्चारण को विचार करते हैं, उनके वह मन संकल्पित देव ध्वनि तुम्हारे आनंद की वृद्धि करे। स्वर्ग के आंगन में वेणु, मृदंग, शंख तथा बेहेरी की मधुर ध्वनि के साथ जो संगीत होता है तथा जिसमें अनेक प्रकार के कोलाहल शब्द व्याप्त रहता है, वह विद्याधरी द्वारा प्रदर्शित नृत्य कला तुम्हारे सुख की वृद्धि करे। देवी तुम्हारे भक्ति रस से भवित इस पद्मय स्रोत में यदि कहीं से भी कुछ भक्ति का लेस मिले तो उसी से प्रसन्न हो जाओ। माँ, तुम्हारे भक्त के लिए चित्त में जो आकुलता होती है वही एकमात्र जीवन का फल है। वह कोटि कोटि जन्म धारण करने पर भी इस संसार में तुम्हारी कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। इन उपचार कल्पित 16 पदों से जो परा देवता भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्मरण करता है, वह उन उपचार से समर्पण का फल प्राप्त करता है।